एक दिन मैं बेला होता हूँ, एप्पल की वेबसाइट चेक करने लगता हूँ। वैसे मैं कुछ खरीदने नहीं वाला था क्योंकि सब औकात के बाहर का था। तभी मुझे दिखता है एक कूल चीज, या आप बोल सकते हो ग्रेडियंट एनिमेशन, जो मुझे इतना पसंद आता है कि मैं उसे बनाने का डिसाइड कर लेता हूँ। अब चैलेंज ये था कि हम क्या क्या लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क और प्लगइन यूज करें। इतना दिमाग ना खाते हुए मैंने डिसाइड किया कि हम इसे प्योर HTML, CSS एंड JS का यूज करके क्रिएट करेंगे। अब हम VS कोड में जाएंगे, 3 फाइल बनाएंगे, index.html, index.css एंड index.js। index.html में हमारा कोड कुछ ये होगा। क्या कोड है हम इसे क्विकली समझ लेते हैं। हमने एक डिव बनाया है पेज विड्थ नाम से, उसके अंदर उसका एक चाइल्ड डिव बनाया है मेन रैपर नाम से, एंड उसके अंदर हमने 3 डिव्स बनाए हैं। 3 डिव्स का काम अलग अलग है। अब जो पहला डिव है वो हमारा हो जाएगा ग्रेडियंट के लिए, जो दूसरा डिव है वो हमारे टाइटल के लिए, और जो तीसरा डिव है उसके अंदर हमने बटन रखा है कि हम क्लिक पे वो एनिमेशन शो करवाएं और वापस क्लिक पे वो एनिमेशन हटाएं। इसको फाइल को हम सेव कर लेते हैं और अब हम CSS वाली फाइल पे जाते हैं। अब हमें इसमें कुछ इस तरीके की CSS लिखनी होगी। कुछ इस तरीके की CSS हम देख सकते हैं। पहली लाइन पे हमने बस फॉन्ट साइज गेट किया है, उसके बाद हमने इसके अच्छे से स्टाइलिंग की है पेज विड्थ की। इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फाइनल हमें JS का पार्ट कंप्लीट करना है। JS में हम ये कोड लिखेंगे। हमने बटन्स गेट किए हैं, ग्रेडियंट गेट किया है और हमने टेक्स्ट गेट किया है। ओके, हमने एक विंडो ऑनलोड का इवेंट चलाया है जिसके अंदर हमने कॉलबैक फंक्शन दिया है सोटेक्स नाम से। तो ये आप देखोगे ये यहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है ये वाला फंक्शन, और इसके अंदर हम देखेंगे हेडिंग में कुछ चीजें ऐड हो रही है। हेडिंग, नोट और बटन में ये एनिमेशन जो लोड होते ही हमें विंडो पे एक एनिमेशन शो हो, उसके लिए हमने ये चीज यूज की है। बाकी हम आ जाएंगे यहाँ पे, हमने इनिशियल ट्रिगर वैल्यू लिया है जिसको हमने ट्रू रखा है। फिर हमने एक बटन, जो हमने बटन यहाँ गेट किया था, अब हमने क्या लॉजिक लगाया है, क्लिक इवेंट लगाया, ऐड इवेंट लिस्टनर लगाया है। इफ ट्रिगर इज ट्रू, ट्रिगर ट्रू होता है तो ये चीज उस पर लग जाएगा और ट्रिगर फॉल्स हो जाएगा। मींस कि जो ग्रेडियंट है उसका जो बैकग्राउंड साइज है वो 100 और 20% हो जाएगा। और इवेंट डॉट टारगेट इनर टेक्स्ट, जो उस बटन का, इस बटन का जो इनर टेक्स्ट है वो बाय हो जाएगा। और जब ये फॉल्स हो जाएगा तो दोबारा इस बटन को दबाएंगे तो ये ट्रू कंडीशन पास ही नहीं होगी, फिर फॉल्स कंडीशन पास होगी। फॉल्स कंडीशन के अंदर एक सेट टाइम आउट भी लगाया है ताकि जब वो बैकग्राउंड ग्रेडियंट जो हमारा है जब वो हमारा 0 हो, तो हम ये नहीं चाहते कि वो टॉप से भी एकदम से 0 हो जाए, नहीं, तो हम कुछ उसे 1 सेकंड बाद पूरा 0 कर देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का जावास्क्रिप्ट है। हम सेव करते हैं। इस पूरे एनिमेशन को करने में मुझे अराउंड 25 मिनट लगे, जो कि हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, बट रिजल्ट जो आया उसने मेरा दिल खुश कर दिया। और हाँ, चैनल से जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। मैं देखता हूँ आप सब वीडियो तो देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब कर लो वरना गद्दारी कर बे, तोरी बहन गद्दारी कर बे। no, 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 no.